हाय दिस इज सई एंड यू आर वाचिंग मी ऑन फिल्मी बीट। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बहुत टाइम से ऐसा लगता है कि पनिशमेंट फॉर रेप शुड बी स्ट्रिक्टर। ऐसी पनिशमेंट होनी चाहिए जो एक एग्जाम्पल सेट कर दे कि आदमी डर जाए वो करने से। देखो मुझे ये सब करना बहुत पसंद है, स्लो मोशन, लिप सिंग सॉन्ग्स, यू नो आई लव ऑल ऑफ इट। और जब आप कहते हो ना सिंपल फिल्म, मुझे ऐसा लगता है कि चलो कोई कैरेक्टर आपने प्ले करने की ठान ली तो एटलीस्ट यू हैव अ ब्रीफ। एक नॉर्मल गर्ल प्ले करना ज्यादा डिफिकल्ट है। मुझे श्रीदेवी प्रसन्न जैसी फिल्म्स बिल्कुल करनी है और करती रहूंगी मैं, बिकॉज आई एंजॉय देम इक्वली। मुझे ऐसा लगता है कि मराठी सिनेमा में ऐसा कभी क्राइटेरिया था ही। आई थिंक वी ऑलवेज वर्कड मोर ऑन आवर स्टोरीज एंड आवर नरेटिव। मैं ये जरूर कहूंगी कि अब यू नो देयर इज प्रेजेंटेशन, सेंस ऑफ प्रेजेंटेशन आ गया है, सेंस ऑफ you know technically movies are more sound, you know visually they are more the quality is has improved, बिल्कुल आगे बढ़ चुके हैं, बट ये थोड़ा अलग मामला है मराठी फिल्मों में। हाय गाइस, वेलकम टू फिल्मी बातें विद फिल्मी बीट। दिस इज मुर्तजा इकबाल और आज मेरे साथ एक ऐसी एक्ट्रेस है जो मराठी फिल्म इंडस्ट्री की तो स्टार है ही, उन्होंने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री एज वेल एज साउथ फिल्म इंडस्ट्री में भी अपना झंडा गाड़ दिया है एंड इवन ओटीटी पे रूल करती है। वेल आई एम टॉकिंग अबाउट नन अदर देन साई हु इज हियर विद अस टुडे। हाय हाय, कशी आहे? मस्त, तू कसा आहे? मी पण बरा आहे, पण आता मराठीमध्ये इंटरव्ह्यू नाही घेणार मी तुझा, बिकॉज माझे चॅनल हिंदी आहे। हो अगदी बिल्कुल मुझे बस इतना ही मराठी आता है। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं ज्यादा बोल बहुत पाऊं। अच्छा बोला। अच्छा, हाँ, हाँ, because born and brought up in Mumbai, तो yes, थोड़ा तो आएगा ही, of course. So how have you been starting the year with a bang with 2 releases, एक OTT पे, एक theatrically. So how has the year been for you till now? oh very exciting, very vibrant and full of happiness। अच्छी स्पेस है। Right, मुझे of course शुरुआत मैं करूँगा भक्षक से। I think जो it became the talk of the town जब मैं बात करूँ, जब वो आई थी, right now also whenever people talk about it, वो बहुत ही different zone में movie लेके जाती है। How was it to shoot it, wear that cop uniform, to be in that character? I would like to know that. आई हैव टोल्ड दिस टाइम एंड अगेन कि ये जो वर्दी है ना, उसको पहनने के बाद कुछ तो बदलता है बॉस। मतलब एज अ पर्सन ऑल्सो यू फील डिफरेंट। एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑटोमेटिकली आ जाती है। और भक्षक वॉज अ वेरी इंटेंस फिल्म, इट वॉज अ वेरी इंटेंस सब्जेक्ट, और रोज ऐसी फिल्में नहीं बनती है। सो आई एम वेरी फॉर्चुनेट टू बी अ पार्ट ऑफ भक्षक। और इट वॉज फॉर अ चेंज, यू नो। Honestly, I was offered a different character in Bhakshak. Okay. But when I read the script, I really liked the cops part, and Was it the antagonist, the villain one you're talking about? yes. So when I told Pulkit कि please मुझे आप एक बार ये करने दो, तो he said ठीक है आप आके audition करो। I said okay, and I auditioned for it, and you know sometimes it's nicer to be on the other side, to be मेरे लिए ये कैरेक्टर एक होप लाता है सिनेमा में। देयर इज अ रे ऑफ होप, एंड वो कैरेक्टर मेरा हो ऐसा मैं चाहती थी। और आई एम थैंकफुल टू पुलकित दैट ही अग्रीड, एंड नाउ रेस्ट इज हिस्ट्री। Right. No, but I would like to know, sir, that we are in 2024. आज भी जब भक्षक जैसी फिल्म आती है तो we say it's relevant. How do you think that things need to change for a woman and its safety in our country? मुझे ऐसा लगता है कि इट्स एन ऑन गोइंग प्रोसेस। मतलब ये एक दिन में, एक साल में, एक युग में नहीं होने वाला। इट्स गोइंग टू टेक टाइम। और जब तक ह्यूमन रेस जिंदा है तब तक ये रेलेवेंट ही रहेगा, क्योंकि अच्छे बुरे सब तरह के लोगों के साथ समाज बनता है। और आप इरेडिकेट नहीं कर सकते ना, आप प्रिकॉशनरी मेजर्स ले सकते हो। आप डिसाइड कर सकते हो कि आपका बच्चा कैसे बड़ा होगा, उसको मैं क्या सिखाऊंगा। तो बहुत सारे फैक्टर्स है इस चीज़ को एग्जिस्ट करने में और इरेडिकेट करने में भी। हैविंग सेड दैट, मैं पिछले 17 साल से मुंबई में रह रही हूँ। मुझे नहीं लगता मुंबई के अलावा, मतलब आई हैव नेवर विटनेस्ड अ सेफर सिटी देन मुंबई। मुझे ऐसा लगता है इवन महाराष्ट्र फॉर दैट मैटर, आई फील वी आर फॉर्चुनेट टू बी, यू नो, born here, to live here.
लेकिन आपने जैसा सही तरीके से कहा कि भक्षक जैसी फिल्म अभी तक रेलेवेंट है, ये हमारा इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट Unfortunate, yes. एंड इट शुड चेंज एंड थिंग्स आर चेंजिंग. ऐसा नहीं है कि चीजें बदली ही नहीं है, बट लाइक आई सेड इट्स अ स्लो प्रोसेस, इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस, और ये बदलेगा, जरूर बदलेगा. वी हैव टू बी ऑप्टिमिस्टिक, और अगर हम लोग ऑप्टिमिस्टिक नहीं रहे तो इट विल इम्पैक्ट द एक्शंस. Yeah. तो हमें ऑप्टिमिस्टिक रहना, होपफुल रहना, अवेयर रहना, और इस बात के बारे में टाइम टू टाइम, जब टाइम हो, मौका मिले, तब बात करना बहुत जरूरी है. Correct. No, of course, somewhere on the other end, the basic जो मैसेज देना चाहती पक्षक was empathy कि भाई जब तक आपके साथ नहीं होगा तब तक आप हम सिर्फ देखते रहते जी, हैं. जी. So in that way, how do you feel? Do you actually feel that in our country people are like that? मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बहुत टाइम से ऐसा लगता है कि पनिशमेंट फॉर रेप शुड बी स्ट्रिक्टर, और ऐसी पनिशमेंट होनी चाहिए जो एक एग्जाम्पल सेट कर दे कि आदमी डर जाए वो जी. करने से, क्योंकि बाकी कोई लैंग्वेज समझ में ही नहीं आ रही है अपेरेंटली. तो आई थिंक एक्सट्रीम मेजर्स शुड बी टेकन व्हेन इट्स नीडेड. राइट. सो ये भक्षक ये भारी भरकम क्वेश्चंस हो गए. नाउ आई एम मूविंग टू श्रीदेवी प्रसन्ना. जी. वो मूवी का मैंने देखी नहीं है, बट ऑफ कोर्स आई वॉच द ट्रेलर एंड द सॉन्ग्स जो रिक्रिएट हुआ है. आई थिंक यू लव्ड इट. वो यू नो जब ये ऐसे दो कैरेक्टर्स होते हैं, व्हाट डू यू एंजॉय मोर? बिकॉज ये जो लाइट हार्टेड मूवीज करना भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है फॉर एन एक्टर कि भाई भारी गम फिल्म्स के अच्छा ये थोड़ा डिफरेंट आता है. इज इट इंपॉर्टेंट टू डू सच मूवीज आल्सो? Yes, I think it. I'm talking about the actors mentality जब आप लोग भी Yes, करते हैं. yes, हाँ. as a person also. Yes. देखो, मुझे ये सब करना बहुत पसंद है. स्लो मोशन, हाँ. लिप सिंग सॉन्ग्स, यू नो, आई लव ऑल ऑफ इट. और मुझे ऐसा लगता है कि यस, मैं ऐसी फिल्में भी करना चाहती हूँ. इट्स अ ग्रेट चेंज. Yeah. इट यू फील रिजुविनेटेड. Yeah. और जब आप कहते हो ना सिंपल फिल्म, मुझे ऐसा लगता है कि चलो कोई कैरेक्टर आपने प्ले करने की ठान ली तो एटलीस्ट यू हैव अ ब्रीफ. एक नॉर्मल गर्ल प्ले करना ज्यादा डिफिकल्ट है. Yeah. मतलब उसका कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं होता, आप जो बनाओ वो कैरेक्टर बनता है. तो वो आपसे कैसा डिफरेंट हो या बाकी कैरेक्टर्स से डिफरेंट कैसा हो, ये एक अपने 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 आप में टास्क है. एंड इट इज लाइक आई सेड, इट्स मोर डिफिकल्ट टू प्ले Yes. अ गर्ल नेक्स्ट डोर. सो मुझे श्रीदेवी प्रसन्न जैसी फिल्म्स बिल्कुल करनी है, और करती रहूंगी मैं, बिकॉज आई एंजॉय देम इक्वली. Right. Also, do you think कि जो of course हिंदी सिनेमा भी ब्रेक हो रहा है, that is also being broken in Marathi cinema also, कि after a certain age पहले ऐसा होता था कि actresses को वो lead वाले ये rom coms वाले रोल नहीं मिलते थे, but as I said Bollywood भी break हो रहा है. Do you think now Marathi cinema is also exploring and experimenting with that? मुझे ऐसा लगता है कि मराठी सिनेमा में ऐसा कभी क्राइटेरिया था ही. Okay. आई थिंक वी ऑलवेज वर्कड मोर ऑन आवर स्टोरीज एंड आवर नरेटिव. सो आई थिंक हमारे सिनेमा का हीरो हीरोइन हमेशा नरेटिव ही रहा है. तो आई थिंक इट्स बट हैविंग सेड दैट, मैं ये जरूर कहूंगी कि अब यू नो देयर इज प्रेजेंटेशन, सेंस ऑफ प्रेजेंटेशन आ गया है, सेंस ऑफ you know, technically movies are more sound, you know, visually they are more, the quality is has improved. So ऐसा नहीं है कि हम 10 साल पहले जहाँ थे वही हैं, बिल्कुल आगे बढ़ चुके हैं, बट ये थोड़ा अलग मामला है मराठी फिल्मों में. You know, a few days ago मैंने मतलब few months ago actually मैंने अमृता से भी बात की थी, and I had asked this question to her कि कभी-कभी बहुत ये हो जाता है कि हमारी हिंदी सिनेमा में when you come from a regional film industry, especially with the actresses, उनको लीड रोल नहीं दिया जाता जहाँ पे एक्टर्स को मे बी मिल जाता है. सो डू यू थिंक दैट, और सपोर्टिंग रोल्स में ही मोस्टली एक्टर्स को लिया जाता है, डू यू थिंक दैट दैट शुड बी चेंज इन हिंदी फिल्म, लाइक हिंदी फिल्म मेकर्स शुड चेंज दैट प्रोसेस? कैन आई से समथिंग हियर? आप मान लो कि आप एक स्कूल में जा रहे हो. हाँ. ठीक है, आपके पेरेंट्स का हो गया ट्रांसफर, आप नए स्कूल में जा रहे हो. क्या आपको पहले दिन ही 4 दोस्त मिल जाएंगे? नहीं ना. एवरीथिंग टेक्स टाइम, और उसका टाइम उसको देना चाहिए. आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि आप एक जब शिफ्ट होते हो या ट्रांजिशन करते हो किसी और लैंग्वेज में, तो यू शुड बी प्रिपेयर्ड टू स्टार्ट विथ फ्रॉम अ स्क्रैच. एंड आई मीन दैट, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऐसा ही होना चाहिए. क्योंकि जब आदमी को 0 to 100, इफ ही इज एक्सपीरियंस्ड एवरीथिंग, फिर अगर कल उसके पास 0 भी आ जाए, वो तकलीफ में नहीं होगा. he'll survive, he or she will survive. तो मुझे ऐसा लगता है कि it takes time to prove yourself, you have to prove yourself every single day. और इतनी कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है, मतलब हमारी
कंट्री में हर नौजवान को या क्रिकेटर बनना है या फिल्म स्टार बनना है. सो आप इतने आबादी का देश, उसमें से आधे लोगों को ये दो प्रोफेशंस, उसमें आपका नंबर, भाई इतना आसान नहीं है, टाइम लगता है. हैविंग सेड दैट, यू शुड बिलीव इन योरसेल्फ. मतलब आपको आपके ऊपर अगर भरोसा होगा तो कोई मैका लाल आपको रोक नहीं सकता. Right. Now, if I go back, I think nearly a 2 decade career of yours. If I go back then, कि struggling period कैसा था उस time पे? Because आजकल I'm not saying that actors को easy है, but you know आजकल auditions के लिए Instagram पे लोग post कर देते हैं चीजें. How was it back when you started? कैसा था वो struggle period आपका? कितना difficult था to at least get first role? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने सोचा भी नहीं था तब मुझे पहला डेली सोप ऑफर हुआ था. एंड थिंग्स स्टार्टेड चेंजिंग फ्रॉम देयर. तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा स्ट्रगल ज़्यादा मेंटल था. अपनी फैमिली से दूर रहना, या खुद की चीज़ें खुद देखना, या इंडिपेंडेंट बनना. ये एक प्रोसेस होता है ना कि आप एकदम से इंडिपेंडेंट नहीं बन जाते हो. तो ये प्रोसेस और ये प्रोसीजर मेरे लिए ज़्यादा टैक्सिंग, और ये मेरा स्ट्रगल ज़्यादा था. लेकिन जब हमारे पास रिसोर्सेस अवेलेबल नहीं होते हैं, हमारे पास कोई और रिसोर्सेस अवेलेबल होते हैं. तो ऐसा नहीं है कि आपके लिए आसान है, हमारे लिए डिफिकल्ट है. आज के चैलेंजेस अलग हैं, आज के डिफिकल्टीज अलग है. ऐसा नहीं है कि 4 एप्स बढ़ गए तो डिफिकल्टीज खत्म हो गई. नो, ऐसा बिल्कुल नहीं है. सो आई थिंक स्ट्रगल का क्या डेफिनेशन हर एक के लिए सब्जेक्टिव है. मुझे मेंटल स्ट्रगल बहुत करना पड़ा. करेक्ट. यू नो ऑफ कोर्स एज एन एक्ट्रेस नाउ हमने देखा कि बहुत से एक्ट्रेसेस प्रोडक्शन डायरेक्शन वो सब में, डू यू हैव एनी प्लान्स टू गो इनटू दैट Oh जोन? no 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 no! I think I'll be a very terrible producer. मैं बहुत impulsive spender हूँ, और मैं हरगिज मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ प्रोड्यूस कर पाऊंगी. I am in a very good space right now. I am getting great amazing work is coming my way. So for now I'm happy doing this. Future का तो पता नहीं भाई, फिलहाल तो मैं खुश हूँ इसी में. करेक्ट. सो व्हाट्स हैपनिंग नेक्स्ट? वेयर डू वी सी यू? आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की अगर बात करूँ तो You will see me next in Agni, which is a film. It will release this year, hopefully. Okay. Then you will see me in another film called Ground Zero. That will also That's with hopefully. Imran. Yes, that's with Okay, Imran Hashmi. And then you will see me in Dabba Cartel. Then there's one more show for Hotstar. Uh, उसमें आप मुझे देखोगे. And I'm working on something really interesting with a very renowned filmmaker. उसका भी जल्द ही पता चल जाएगा. हिंदी में या मराठी में? हिंदी में. हिंदी में. ओके. सो यू नो आई वुड लाइक टू नो कि इतने साल जैसे मैंने कहा, नाउ व्हाट्स वन थिंग दैट यू लुक फॉरवर्ड टू बिफोर साइनिंग अ फिल्म? क्या है कि ओके आई विल से यस टू दिस प्रोजेक्ट? वो क्या होता है वो एक पॉइंट? एक पॉइंट ऐसा कभी नहीं होता है. बट आई रियली लाइक वर्किंग विथ न्यू सेटअप्स, न्यू people I've not worked with Right. before, parts that I've not played before. So ऐसा it's really difficult to mention one criteria. Yeah. I think आपके मेंटल स्टेट के अनुसार वो क्राइटेरिया बदल भी सकता है. आप जिस मेंटल स्टेट में हो, कभी कभार आप उस हिसाब से भी प्रोजेक्ट्स चूज करते हो. बट जनरली ये मैंने किया है क्या पहले, ये क्राइटेरिया ये बहुत ही साधारण क्राइटेरिया है, ऑर्डिनरी क्राइटेरिया जो हर एक्टर ट्राई एंड एरर देखता रहता है.